क्या मौत के बाद भी जिंदगी होती है? क्या मरने के बाद भी इंसान कुछ महसूस करता है? मौत के बाद आखिर आत्मा कहाँ जाती है? मौत का तजुर्बा सचमुच कैसा होता है? दोस्तों, इसी तरह के सवालों के जवाब जानने की हम सभी में एक उत्सुकता रहती है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं, जब हम मरने लगते हैं तो हमारे शरीर के साथ क्या होता है, हमारी आत्मा कहाँ जाती है। अगर आप थोड़े धार्मिक व्यक्ति हैं तो आप यही कहेंगे कि हम मरने के बाद या तो स्वर्ग जाएंगे या फिर नरक जाएंगे। अगर जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे, और अगर आपने पाप किए हैं तो आप नरक जाएंगे। लेकिन इतर मौत के मुंह से लौटकर आने वाले लोगों ने कुछ अनुभव साझा किए हैं। इन लोगों ने बताया कि जब वे मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे तो उनके साथ क्या हुआ, उनका मौत का अनुभव कैसा था। अधिकतर धार्मिक व्यक्तियों का मानना है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। आत्मा केवल एक शरीर को छोड़ती है और शरीर मृत हो जाता है। मानव अस्तित्व का क्या होता है? क्या यह पृथ्वी पर भूत प्रेत के रूप में भटकती रहती है, या फिर मानव अस्तित्व से परे कोई और दुनिया है जो अस्तित्व में है? कोमा में पहुंचे कई मरीजों ने मौत के मुंह से लौटकर आने के बाद अपने अनुभव साझा किए हैं। इनमें से कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने एक सुरंग देखी जिसके आखिरी छोर में भरपूर प्रकाश नजर आ रहा था। दोस्तों, क्या ये दूसरी दुनिया की झलक होती है? खैर, निश्चित तौर पर हम ये तो नहीं कह सकते हैं। मरने से कुछ क्षण पहले एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स को ओह वाओ, ओह वाओ, ओह वाओ कहते सुना गया था। यह कहने के कुछ क्षण बाद ही उनकी मौत हो गई थी। उनके आखिरी शब्दों का क्या मतलब था? क्या वह मरते समय बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहे थे? क्या वो कैंसर के दर्द से मुक्ति का अनुभव कर रहे थे, या फिर वो कुछ ऐसा देख रहे थे जो हमारी कल्पना से परे हो? क्या वो सच में ऐसी जगह थी जहां वो जाने वाले थे? शरीर से बाहर आने का अनुभव। एक थ्योरी यह भी कहती है कि मौत के बाद मृत शरीर से आत्मा निकलती है। कोमा स्टेज से निकले कुछ लोग ऐसे ही अनुभवों के बारे में बताते हैं। एक्सीडेंट के बाद मौत के मुंह से लौट आए कुछ लोगों का अनुभव है कि उन्होंने उस समय अपने शरीर को देखा। इससे यह भी लगता है कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। मौत को करीब से देखकर लौट आने वाले एक शख्स ने इसे कुछ इस तरह से बताया। दोस्तों, यहाँ आवाज मेरी है लेकिन शब्द उसी इंसान के हैं। अचानक से वो मेरे ऊपर आ गया और मैं उसमें समा गया। मैं उस प्रकाश में था और मैं एक बहुत ही सुंदर जगह पर था। यह मानवीय नहीं था, इसलिए मैं मानवीय ढंग से समझा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वह जो भी था बहुत खूबसूरत था। यह सपने से अलग था जिसमें सब कुछ धुंधला होता है, सब कुछ बिल्कुल साफ था। दोस्तों, ये आईसीयू में भर्ती एक महिला की कहानी है। उस महिला ने बताया कि अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरा पूरा शरीर किसी प्रकाश की तरफ खींचा चला जा रहा है और मैंने खुद को एक सुरंग में पाया और मुझे पता था कि मैं मर चुकी हूँ। मशीनों की आवाज और दवाइयों की महक से दूर वहाँ बिल्कुल शांति थी। भयंकर दर्द की बजाय मैं बहुत ही हल्का महसूस कर रही थी। मुझे पूरा एहसास था कि क्या हो रहा है, फिर भी मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उस सुरंग के अंत में एक गेट नजर आ रहा था, जिसके बाद मैं आईसीयू में जाग चुकी थी और मुझे याद ही नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। अब देखिए वैज्ञानिक क्या कहते हैं। वैज्ञानिक इसकी व्याख्या अपनी भाषा में करते हैं। उनका कहना है कि ऐसे अनुभव तब होते हैं जब क्वांटम पदार्थ नर्वस सिस्टम को छोड़ चुके होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरहॉफ का दावा है कि हमारी आत्मा का सार मस्तिष्क की कोशिकाओं में माइक्रोट्यूबुलस में होता है। जब हार्ट काम करना बंद कर देता है तो ये यूनिवर्स में वितरित होना शुरू हो जाती है, और अगर व्यक्ति जीवित बच जाए तो फिर से लौटने लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि मौत के ये अनुभव एक मनोवैज्ञानिक प्रत्यय है। दिमाग में होने वाले रासायनिक पदार्थों की वजह से ऐसे अनुभव होते रहते हैं। आईसीयू में मौत को करीब से देखने का दावा करने वाली महिला बताती है कि मेरी मौत मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अभी तक मैं यही सोच कर परेशान रहती थी कि लोग क्या कहेंगे।
लेकिन जब मैं मरते मरते बची तो मैंने प्रतिज्ञा ली कि अब केवल अच्छे दिनों के साथ ही मैं जिंदगी को बिताऊंगी। अब तो मुझे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और मैंने जिंदगी से भी डरना छोड़ दिया है। उस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ भी हो, आफ्टर लाइफ के इन अनुभवों को सुनकर एक उम्मीद तो बनती है और हम मौत को स्वीकारने में ज्यादा सहज हो पाते हैं। मौत को स्वीकारने पर जिंदगी के एक एक दिन की कीमत और अच्छे से समझ पाते हैं। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।